हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी की दुनिया। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी भाभी बैठी है और उनके पास है छोटी सी नन्ही सी परी। अभी 29 अक्टूबर के दिन, जिस दिन धनतेरस था, उस दिन हमारी गुड़िया पैदा हुई है और आज उसका नामकरण संस्कार होने वाला है। हमारे वहाँ 11वें दिन में बच्चे का नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर मेरा भाई बैठे हैं, पंडित जी अपनी पूजा की सारी तैयारियाँ कर रही हैं कि ताकि जब पूजा शुरू करें तो आसानी से पूजा की जा सकें। और यहाँ पर मेरी चाची बैठी हैं, ये मेरी मम्मी खड़ी हुई हैं और सभी लोग वेट कर रहे हैं पूजा शुरू होने का। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर गणपति जी की पूजा की जा रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी शुभ कार्य से पहले, शुभ कार्य में सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर अभी गणपति जी की पूजा की जा रही है। उसके बाद आपदेव का श्राद्ध किया जाएगा, यानी कि इसका मतलब है कि अपने पूर्वजों को याद किया जाएगा। ये वाली पूजा मेरे पापा करेंगे। इसका मतलब रहता है कि हम अपने पितरों को याद कर रहे हैं कि वो हमारी जो पूजा है, जो हमारा कार्य है, उसको संपन्न करें, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। सो फ्रेंड्स, पापा जी पूजा करके चले गए हैं। एक्चुअली उस टाइम में थोड़ा बिजी थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो पापा जी की पूजा हो गई है, वापस से भाई बैठ गया है पूजा के लिए। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी पूजा रह गई है, उसके बाद फिर भाभी को और बच्ची को बुलाया जाएगा और उसके बाद उसका नाम रखा जाएगा। तो यहाँ पर हम सभी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। मैं, मम्मी और मेरी बहन के दोनों प्यारे से बच्चे बैठे हुए हैं। साथ में जो सूट में बैठी वो मेरी जो भाभी है उनकी बहन है, मौसी, यानी कि गुड़िया की मौसी। और वाइट ड्रेस में जो बैठी है मेरी बड़ी भतीजी, यानी मेरे भाई की बड़ी बेटी। तो यहाँ पर हम सभी वेट कर रहे हैं कि जल्दी पूजा ख़त्म हो और उसके बाद बेबी का नाम रखा जाए। वैसे तो हम लोग सभी अपनी मर्ज़ी से नाम रख लेते हैं, बट नामकरण संस्कार की विधि ज़रूर की जाती है। उसके बाद उसका जो राशि है वो पता चलती है, उसका नाम रखा जाता है। मैंने खुद से अपने बच्चों का नाम राशि से अलग रखा है, बट नाम तो उसी हिसाब से माना जाएगा, जो उनकी राशि है, जो आज पंडित जी बताएंगे उसी हिसाब से रखा जाएगा। तो यहाँ पर पंडित जी जो बेबी को हम कपड़े पहनाने वाले हैं उसकी शुद्धिकरण कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे वहाँ नामकरण से पहले बेबी को पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो जो कपड़े रहते हैं थोड़े से धुल के कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उनको पहनाया जाता है। उसके बाद फिर आज के दिन उसको पूजा से पहले नए कपड़े पहनाएंगे। तो वही यहाँ पर पूजा की जा रही है उन कपड़ों की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम उसके पुराने कपड़े उतार रहे हैं बेबी के। तो बहुत नाजुक है बेबी, आपको बताइए छोटे न्यूबॉर्न बेबी कितने प्यारे और नाजुक होते हैं। तो बहुत आराम से हम उसके कपड़े उतारे, उसके बाद नए कपड़े पहना देंगे उसे। सो बेबी के कपड़े बदल दिए हैं, तो अब भाभी आ गई हैं बेबी को लेकर पूजा करने। तो अब पूजा के होगी और उसके बाद उसका नामकरण किया जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा। सो यहाँ पर पीले कपड़े पर पंडित जी ने नाम लिख दिए हैं, उसकी राशि लिख दी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अब धीरे धीरे मेहमान भी बहुत सारे आ गए हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है बस। अब इसका यहाँ पर चाय कॉफ़ी भी आ गई है लोगों के लिए। तो यहाँ पर लोग पियेंगे चाय कॉफ़ी और उसके बाद रखा जाएगा हमारी गुड़िया का नाम। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बेबी का नाम रखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा जो भाई है वो बेबी का नाम बोलेगा उसके कान पर। तो हमारे यहाँ एक पीले कपड़े में या तो शंख या फिर गोला रखकर बेबी के कान में नाम बोला जाता है। तो यहाँ पर बारी बारी से सभी लोग नाम बोलेंगे। तो यहाँ पर अभी मेरी मम्मी आ गई है बोलने के लिए उसका नाम। और ये है मेरी दीदी, मीन्स कि मेरी बड़ी दीदी। हम 5 भाई बहन हैं, 4 बहनें 1 भाई। तो सबसे बड़ी मेरी दीदी है, फिर मेरा भाई, फिर मैं हूँ, फिर मेरी छोटी वाली बहन और उसके बाद सबसे छोटी बहन जिसने सबसे पहले नाम बोला। और हमारी गुड़िया का नाम पड़ा है पी से, यानी कि पौ से। और अब यहाँ पर आ गए मेरे पापा, यानी गुड़िया के दादू। तो अब वो उसका नाम बोल रहे हैं उसके कान पर।
और अब बारी बारी से सभी लोग नाम बोलेंगे। यहाँ पर मेरी बड़ी भतीजी आई, फिर उसकी नानी आई, उसकी मौसी, सभी लोग ने उसका नाम बोला उसके कान पर। बहुत सारे लोग हो गए थे, वैसे तो कहते हैं कि 7 लोग बोले या 11 लोग बोले, लेकिन बहुत लोग हो गए थे भाई। वैसे भी जितना आशीर्वाद मिल जाए बच्चों को वो उतना कम होता है, तो ये एक आशीर्वाद ही समझिए। उसके नाम कान पर उसका नाम बोलना, उसको आशीर्वाद देना, क्योंकि नाम बोलने के साथ ही उसको आशीर्वाद भी हम देते हैं। तो यहाँ पर हम नामकरण संस्कार पूरा हुआ और नामकरण के बाद अब हम आ गए हैं हमने पीछे हमारे ग्राउंड है एक, वहाँ पर हमने ये एक छोटा सा फंक्शन किया है जिस पर हम बेबी को लेकर आए हैं, क्योंकि जो भी निमंत्रण में आएंगे बेबी को देखने जो भी आएंगे तो यहीं पर आएंगे, क्योंकि आपको पता ही है घर छोटे छोटे होते कंजस्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर हम चच्चा बच्चा वाले गाने गा रहे हैं। वैसे तो मुझे ढोलक बजाना ज़्यादा आता नहीं है, बट कोई नहीं बजा रहा था तो मैंने सोचा चलो मैं ही शुरू कर लेती हूँ, क्यों सबका वेट करना है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अभी हमें जाना है, तो बस मैं तो सोच रही थी जल्दी जल्दी फंक्शन शुरू हो जाए तो उसके बाद मैं आराम से सबसे मिलकर जा सकूँ। तो यहाँ पर सभी लोग, ज़्यादातर लोग में जो हमारे रिश्तेदार हैं वो आ चुके हैं, बाकी जो कॉलोनी वाले हैं, बाकी जो दूर के रिलेटिव्स हैं वो अभी आने बाकी हैं। तो यहाँ पर हम गाना गा रहे हैं जच्चा बच्चा वाले। और गाने के बाद फिर हमने यहाँ पर डांस भी किया। तो ये मेरी बड़ी भतीजी डांस कर रही है। लड़े नैनों के पेचे तू दूर से मुझको खींचे, लड़े नैनों के पेचे तू दूर से मुझको खींचे, डोर तू पतंग मैं तेरा तो तेरी छत पे जागेगा। और ये छोटी सी प्यारी सी गुड़िया मेरी बहन की बेटी है, बहुत प्यारा डांस करती है और बहुत उसको अच्छा भी लगता है डांस करने में। और पहाड़ी गाने में तो क्या ही मस्त डांस करती है, तो बहुत प्यारी लगती है वो डांस करते हुए, जिसके आप देख ही रहे हैं। भली झुली रहती डोरों की सुट पचारा लटकना, हाँ भली शिराई भली कड़ाई खुट में तेरा झपकना। सावरी सावरी तेर खुटा का झावरी, डीजे मां ठुमका तेरा हिलनी झुमका तेरा, डीजे मां ठुमका तेरा हिलनी झुमका तेरा, वो देखे देखी बेरोनक अब आज मेरी माधुरी। सावरी सावरी तेर खुटा का झावरी, सावरी सावरी तेर खुटा का झावरी। तो फ्रेंड्स मैंने भी थोड़ा बहुत डांस किया। यहाँ पर मैं पहाड़ी गाने में डांस कर रही हूँ अपने, और बहुत अच्छा डांस नहीं आता बट मुझे डांस करना बहुत पसंद है। तो जब भी कुछ प्रोग्राम होता है मैं डांस ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद बारी आ गई मेरी बहन की। तो वीडियो थोड़ा सा दूर से लिया है, बट क्या करूँ, मुझे खाना खाना था तो मैं यहाँ पे खाना खाने बैठी थी, साथ ही मैं अपनी बहन का वीडियो भी बना रही थी। सो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें दिन में ही निकलना है, तो फटाफट मैंने खाना ख़त्म किया और उसके बाद सबसे मिलकर अब हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन। पहले ससुराल गई थी, वहाँ पे जाके मैंने चेंज वगैरह किया, जो पैकिंग रह गई थी उसको पूरा किया। उसके बाद मेरे जीजू, यहाँ पर मेरे बहन के हस्बैंड, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, सभी लोग आए हैं हमें छोड़ने के लिए। बाकी लोग तो फंक्शन में बिजी है। और आज मेरा मन इतना भारी था, मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। शादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि जो मैं इतना रोई हूँ आने के लिए, क्योंकि फंक्शन चल रहा था, बीच में छोड़कर आई, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बट क्या करें, ट्रेन थी, सिर्फ दिल्ली तक जाना होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि दिल्ली के बाद हमारी हैदराबाद की फ़्लाइट भी है, सब कुछ मिस नहीं कर सकते ना। और बच्चों की छुट्टियां भी बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि 1 हफ्ते से हम यहीं पर हैं, तो बच्चों का पूरा 1 हफ्ते का पढ़ाई का लॉस भी हुआ है। तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें तो चलती रहती है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। यहीं पे वीडियो ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आप सब ने अगले व्लॉग पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।